हाँ जी, तो इसमें एक उन्वान उन्होंने बांधा है सफा नंबर 305 में, 12वां नहीं 11वां बाब है, मैंने गलत कहा। बुत परस्ती की खराबियां। अच्छा, तौहीद साहब अगर आप उसको लाना चाहें हिंदी में या इंग्लिश का सामने, तो उसको ले आए, ठीक है। और मैं उसका जो मेरे पास किताब है मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। तो भाई बुत परस्ती के ताल्लुक से ऋषि दयानंद ये कहते हैं, और मैं बता दूं कि इस किताब को मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा हूं कि इस किताब को मैं सही मान रहा हूं, झूठ इसमें भी लिखा हुआ है, ये सिर्फ इल्जामी जवाब है कि अगर कोई मुसलमान बुत परस्ती जिसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है, खाली पहले ही बता दिया कि कैथोलिक बुत परस्त हैं, एबरिजिनल्स बुत परस्त हैं, रेड इंडियंस अमेरिका में बुत परस्त हैं, साउथ अमेरिका के अंदर बुत परस्ती होती है, कंबोडिया में बुत परस्ती होती है, वियतनाम में बुत परस्ती होती है, चाइना में बुत परस्ती होती है, जापान में बुत परस्ती होती है। हम जब बुत परस्ती के अंदर के लिए ताल्लुक से बात करते हैं तो सारी दुनिया को हम जहन में रखते हैं। तो दयानंद जी कहते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारी खराबियां गिराई हैं। इसमें जो तीसरी खराबी है वो ये है कि मर्दों औरतों का मंदिरों में मेल होने से जिनाकारी, लड़ाई, बखेड़ा और बीमारियां वगैरह पैदा होती हैं, इसलिए मंदिरों में बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए। कौन के? मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं, किताब में लिख के चले गए 150 साल पहले। क्या होता है? यानी वो बुत परस्ती को सबब बता रहे हैं, किस चीज का? जिना का, एक दूसरे के साथ इलीगल रिलेशन का, मर्द और औरतों में, और आपस में लड़ाई का, बीमारियों का। अच्छा, उसके बाद ये हो गया तीसरी खराबी। पांचवी खराबी देखें, पांचवी खराबी क्या है? कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के मुखालिफ शक्लों, नामों और हालात वाले बुतों के पुजारियों का एक अकीदा न रखने और एक दूसरे के खिलाफ अकीदा रखते हुए बाहमी निफाक बढ़ाने से, यानी आपस में हिपोक्रेसी बढ़ जाती है और एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ जाता है, मुल्क की बर्बादी करते हैं। यानी उन्होंने मूर्ति पूजा को देश के खिलाफ बताया है कि देशद्रोही वाला अमल है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उस लेवल वहां तक सोचा नहीं था मैंने कि दयानंद सरस्वती कहां तक चले गए मूर्ति पूजा को कंडेम करते हुए, को उन्होंने इसको देश के खिलाफ बता दिया कि देश के हित में नहीं है। अब आप करें इन पे केस, करें एफआईआर फाइल आर्य समाज के ऊपर, ठीक है, आप उनको कोर्ट में लेकर जाएं, वो तो आपके ज्यूरिसडिक्शन में है भाई। अब क्या हो गया? अच्छा, उसके बाद ये कुछ नहीं है, अभी आगे बढ़ें। आगे वो क्या कहते हैं, जो सातवीं खराबी है, बल्कि छठी खराबी, हाँ जी, छठी खराबी देखें, इसी के भरोसे, यानी बुतों के जो आइडल्स हैं, इसी के भरोसे दुश्मन की शिकस्त और अपनी फतह मानकर बैठे रहते हैं। यानी जब किसी दुश्मन को शिकस्त होती है तो कहते हैं कि बुतों की वजह से हुई और हम बुतों की वजह से जीते, और उनकी हार होकर सल्तनत, आजादी और दौलत का आराम उनके दुश्मनों के कब्जे में हो जाता है। क्योंकि जब बुतों के ऊपर एतमाद करेंगे, बुत कुछ तो कर सकता नहीं है, तो आखिरकार सल्तनत, आजादी, दौलत सब कुछ दुश्मन के पास चली जाती है। और ये लोग मुहताज बिलगैर, यानी दूसरे के मुहताज, दूसरों के ऊपर कंटिंजेंट, दोबारा कंटिंजेंट का बोला, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट और कंटिंजेंट हो जाते हैं। फिर आगे लिख रहे हैं, भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के मानिंद दुश्मनों के बस में होकर कई तरह की तकलीफ पाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये दयानंद सरस्वती उन लोगों को कह रहे हैं कि जो बुतों की पूजा करते हैं। उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं दयानंद जी? कह रहे हैं कि कुम्हार के, भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे। भाई ये अल्फाज तो हमने इस्तेमाल नहीं किए और ना इन अल्फाज के इस्तेमाल करने के हम हक में हैं। दयानंद सरस्वती से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस मामले में। हम ये कह रहे हैं कि बुत परस्ती गलत है। क्यों? अगर इस तरह के अल्फाज, मान लीजिए आप ये कहें कि नहीं जी कुरान में भी तो इस तरह के अल्फाज हैं, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, मुशरिकीन के बारे में यह कहा गया कि अनाम यानी चौपायों की तरह, बल्कि उनसे भी बदतर है। तो खालिक कायनात अगर कोई बात किस अपनी मखलूक के बारे में कहे तो यह खालिक का हक है।
कायनात को बनाने वाले का यह हक है कि वो अपनी मखलूक को किसी भी तरीके से कंडेम करे। हम तो नहीं कह रहे ना कि ये जो मुशरिकीन है वो टट्टू हैं, गधे हैं, ये हमने नहीं कहा, ये दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। दयानंद सरस्वती क्रिएटर नहीं थे, क्रिएटर नहीं है। आर्य समाज वाले भी नहीं मानते उनको क्रिएटर, इंसान थे ना। तो उस इंसान ने मुआशरे को के लिए ऐसा लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जिससे मुआशरा तितर बितर हो रहा हो? आपको क्यों परेशानी नहीं है आर्य समाज से? तो भाई आर्य समाज के ताल्लुक से आप लोग मुहिम चलाएं, यानी जो आइडल वर्शिपर्स हैं वो मुहिम चलाएं, सारी दुनिया को बुला लें, वहां से भी बुला लें, साउथ अमेरिका से, अमेजोन के जंगलों से, वहां से लेकर आए, क्योंकि वो भी तो फिर टट्टू होंगे ना, वो भी गधे होंगे आइडल वर्शिपिंग करके आर्य समाजी को मुताबिक। तो उनको भी लेकर आए, उनको भी शामिल कर लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं, कुछ ऐसा करें। तो ये बात क्यों कही जा रही है? ये इसलिए कही जा रही है कि जब आप इस चीज को रवा रखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ तनकीद होनी चाहिए, इस्लाम के खिलाफ बहस होनी चाहिए, बिल्कुल करें, तौहीन ना करें, और बगैर किसी ब्लास्फेमी के आप जो एतराज करते हैं एतराज करें। हम यहां साल साल से इस चैनल के ऊपर बैठे, दुनिया भर से लोग हमसे सवाल करने आते हैं, इस्लाम के ऊपर एतराज करते हैं और हम खंदा पेशानी से जवाब देते हैं। हम किसी आदमी की तौहीन करके उसको नीचा नहीं दिखलाते। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इसी मकसद से आते हैं, तो जाहिर है कि फिर आपके अल्फाज जो है वो, हमारा लहजा कैसा होना चाहिए, तो ये आपके अल्फाज तय करते हैं ना। आपके अल्फाज सही होंगे और आप सही अल्फाज के साथ इस्लाम पे तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, हम उसका जवाब देंगे, इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। तो वी बिलीव इन ओपन एंड हेल्थी डिस्कशन, और यही पूरी दुनिया के अंदर होना चाहिए। किसी इस्लामी मुल्क में भी होना चाहिए और गैर मुस्लिम मुल्क में भी होना चाहिए, और जो मुल्क सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर है वहां तो सबसे पहले होना चाहिए। तो ये दरअसल गुज़िश्ता चंद दिनों के जो वाकया सोशल मीडिया और मीडिया पर आए, उसके ताल्लुक से ये आप हजरात के सामने कुछ बातें रखनी थी, और ये बातें रखना बेइंतहा जरूरी था। चूंकि मेरे ताल्लुक से ये कहा गया कि भाई ये तो इंडिया के खिलाफ है। नहीं, मैं किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस्लाम के हिमायत में और इस्लाम के दिफा में हूं। किसी भी मुल्क के खिलाफ होने का कोई मतलब नहीं, चूंकि मैं जियो पॉलिटिक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, आई एम अ रिलीजियस पर्सनैलिटी। तो रिलीजन और फेथ के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करता हूं। तो इसके ताल्लुक से ये कहना कि भाई ये फला मुल्क के खिलाफ है, फला मुल्क के हक में है, ये है वो है, ये बिल्कुल लो आईक्यू वाली बात है। और फिर दयानंद सरस्वती के मुताबिक आप वही हैं जो आपको उन्होंने लिखा है, फिर आप वही हैं। यहां आकर मैं एग्री करूंगा, ठीक है। ये चंद बातें आप लोगों के सामने गोशे गुजार करानी थी। और हाँ, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब हैं, तौहीद साहब हैं और अबू तुराब साहब हैं, इन सब हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत क्या हाल चाल है आप सभी हज़रात के? सब ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलें, तो कुछ आप इजाफा करना चाहेंगे या? जी मुफ्ती साहब, ये जो आपने पॉइंट्स रखे थे उसमें, उसी पॉइंट में ये नवा पॉइंट है, इसको भी एक बार अगर रख देते। हाँ जी, इसको भी रख देते हैं। हाँ, तो नवा पॉइंट जो है वो है, बदचलन पुजारियों को दौलत देते हैं, वो इस दौलत को जिनाकारी, शराब और गोश्त खाने और लड़ाई बखेड़ों पर खर्च करते हैं, जिससे देने वाले के आराम की जड़ कटकर तकलीफ होती है। लो भाई, इसी को कह रहे हैं ना। तो वो इस दौलत को जिनाकारी, शराब और गोश्त खाने और लड़ाई बखेड़ों पर खर्च करते हैं। किनको कहा जा रहा है? पुजारियों को कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? आर्य समाज वाले कह रहे हैं। भाई इनकी अपने घर की खबर लो, क्या कर रहे हो? अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें अगर आप हिंदी वर्जन में देखेंगे तो हिंदी वर्जन में इन्होंने जिनाकारी के साथ साथ दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है। जिना, उसमें उर्दू में जिनाकारी सिर्फ एक लफ्ज कर दिया गया है, इन्होंने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है। एक इन्होंने कहा है कि उस धन को वैश्या और पर स्त्री गमन, पर स्त्री गमन कहते हैं कि जो पराई स्त्री है उसके साथ किसी तरीके का संबंध बनाना। आप पहले कि जिनाकारी, रेप वगैरह सारी चीजें आ गई, रेप सब आ गए। जी हाँ, चूंकि जिनाकारी एक लफ्ज है जिसमें जिना बिल रजा और जिना बिल जबर दोनों दाखिल हैं। जी, बेहतरीन पॉइंट।
ठीक है, ये आर्य समाजी कोने में खड़े होके कह रहे होंगे यार हमें काहे को लपेट रहे भाई। ये आगे की मुस्तहिक वही है। जी हाँ, अच्छा चलें। मुफ्ती साहब, ये साथ ही साथ बात दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर ये भी करते हैं कि मूर्ति पूजा आई कहाँ से है, इस पे इन्होंने बात की है। जी ये स्क्रीन सामने है, अगर इसको देखें तो जी। इसमें ये इनसे सवाल होता है, कहते हैं मूर्ति पूजा कहाँ से चली, हम्म, तो जवाब कहते हैं जैनियों से। जैनियों से। वो पूछते हैं कि जैनियों ने कहाँ से दी, हम्म। जवाब आता है अपनी मूर्खता से। सही बात है जी। आगे नीचे ही एक उत्तर में ये कहते हैं कि पूरा अपना फलसफा बताने के बाद कि जीव चेतन है, मूर्ति जड़ है और ये सारी चीजें की नहीं करनी चाहिए, उसके बाद इन्होंने साफ तौर पे कह दिया यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत जो जैनियों ने चलाई है, सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी चलें, ठीक है। ओके, तो बहरहाल माशाल्लाह ठीक ठाक गुफ्तगू हो गई है और बात मैं समझता हूं कि मुकम्मल तरीके से पहुंच गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिंक को पब्लिक अच्छा करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही मुझे है। नेटवर्क का बड़ा इशू हो रहा है आज, आपकी भी वीडियो कट रही है। अच्छा हजरत, हम एक तरफ का रुख कर रहे हैं कि हमने आर्य समाज को कोट किया है, तो अगर हम दूसरे रिलीजन को भी देखें कि इस ताल्लुक से वो क्या कहते हैं, तो हमें बाइबल में भी ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो सबसे बड़ा गुनाह जिसको कहा गया है वो रूहुल कुदुस को जो है वो क्रिटिसाइज करने के लिए कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करे तो ये गुनाह जो है ये माफ़ नहीं होगा, इसके अलावा सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट का रुख करते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट में व्यभिचार यानी कि ये परगमन स्त्री वाला जो मामला है, इसको जब बयान किया जाता है तो उसके लिए सज़ा नाफिज की गई है। दुनिया में बुरा कहा गया है, गुनाह की कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन उसको जो है वो ऐसा नहीं किया गया है कि ये कभी माफ़ नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे इसको, अगर आप कोई भी जो जिसने बाइबल पढ़ी है, ये जो जिन्होंने समझा है, वो देखेंगे कि जीसस ने आके सारे गुनाहों को अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन उन्होंने सारी चीज़ों को जो है वो रोक दिया। यानी कि विचार करने वाले को कहा, थप्पड़ मारने वाले को कहा कि अगर तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी भी आगे कर दो, कोई तुमसे कुर्ता मांगे तो उसको जो है वो पूरा उतार के दे दो, किस कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम उसके साथ अच्छा करो। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसके लिए जीसस ने कहा कि इसकी माफी नहीं है। जीसस के शागिर्दों ने बकायदा मैथ्यू में है, उसका रेफरेंस भी हम दे देंगे इंशाल्लाह। मैं दे देता हूँ, बस अभी दे देता हूँ मैं उसका। ये कहा है मैथ्यू में, और 31-32 इसकी वर्ष है, 12 नंबर का इसका चैप्टर है। वहाँ तो सामने है ना स्क्रीन पर। हाँ जी 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 बिल्कुल, ये आगे सारे वो मुझे दिख नहीं रहा ना, वो अच्छा गोल 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 जा रहा है जी। तो जब इसको हम देखते हैं, जीसस से जब कहा गया कि अगर तुम्हारी बीवी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए तो क्या उसको तलाक देना है, सिर्फ एक ये सूरत बताई कि हाँ अगर ऐसा मामला आते हैं तो तब तलाक देना, लेकिन वो भी तब जब तुम अपनी पूरी पुख्तगी से उसकी जांच पड़ताल कर लो तब। लेकिन इसको भी ये नहीं बोला कि जैसे कि उसको कोड़े मार दिए जाएं, इसको ये कर दिया जाए जो ओल्ड टेस्टमेंट का रूल था, उसको तब भी नहीं, उसको ये वाले गुनाह को तब भी नहीं संजीदगी से लिया। लेकिन ब्लास्फेमी करने पे कि यहाँ पे तुम्हारे हर एक गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, तुम्हारी हर एक चीजें जो हैं वो इसी लोक में माफ कर दी जाएगी, इसी दुनिया में माफ कर दी जाएगी। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा की बुराई करोगे और उसके खिलाफ बोलोगे, उसके खिलाफ करोगे, तो वो तुम्हें ना इस दुनिया में तुम्हारी माफी है और ना उस दुनिया में तुम्हारी माफी है, तुम्हें जो है कोई से भी जहान में माफ नहीं किया जाएगा। तो इतना बड़ा गुनाह इसको बाइबल और ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में भी रखा गया है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मजाहिब दुनिया में रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, ये लोग कहते हैं धर्म नहीं है, धर्म अलग है मजहब अलग है, इनको पता ही नहीं है धर्म क्या है। तो जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब के सब इसी बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, क्योंकि हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम वो सब ये कहते हैं कि ये खुदा का मसला है। खुदा के का रेफरेंस पॉइंट अलग है, इंसान का, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए हम ये तय करेंगे कि भाई किस गुनाह को रोकना है, किस जुर्म को रोकना है, किसको नहीं रोकना है, तो इंसान ने तय कर लिया।